हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अरिजीत पाठक आप सभी के बीच में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अरिजीत है और हाल में ही मैंने जो है अपना नेट क्वालिफाई किया है दिसंबर में, और जो है मैं गेट क्वालिफाइड हूँ गाइस। और मैं अन अकेडमी में पढ़ाता भी हूँ गाइस। ठीक है, तो आज गाइस हम लोग क्या करेंगे, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अरिजीत एपीएन स्टडी। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बताइए। आज हम लोग गाइस पढ़ेंगे जो है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 1 हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइस बहुत से हमारे लर्नर हैं जिनको रिसर्च में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आपसे आशा करता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद कभी भी आप रिसर्च कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, रिसर्च आपके लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ गाइस कि सबसे पहले मैं अरिजीत पाठक मेरा नाम है। मैंने अभी हाल में अपना नेट क्वालिफाई किया है, मैं कैट क्वालिफाइड हूँ और मैंने हैव डन माई MBA फ्रॉम IIIT इलाहाबाद से मैंने अपना MBA कंप्लीट किया है। और मैं एक ऐसा HR इंटर्न वर्क कर चुका हूँ जिंदल स्टील में, एंड आई हैव पब्लिश 4 रिसर्च पेपर इन नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल गाइस। ठीक है, तो गाइस आज हम लोग की जो क्लास है वो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी रिसर्च होती क्या है। गाइस देखिए, रिसर्च क्या है कि रिसर्च गाइस हमारा एक क्या है, रिसर्च हमारी एक क्रिएटिव और सिस्टमेटिक वर्क है। रिसर्च क्या है? रिसर्च मतलब होता है गाइस एक सिस्टमेटिक वर्क है जो हमारे बताता है कि कितना काम हो रखा है, हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन इन दैट एरिया। किसी एरिया में कितना काम हो रखा है, एक जर्नी है फ्रॉम नोन टू अननोन, जो मैं बताती है नोन से अननोन की तरफ कि कितना काम हो चुका है। ठीक है, जो रिसर्च का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन को फाइंड आउट करना। रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम के सलूशन को फाइंड आउट करना। क्या करना? फाइंड आउट करना। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट होना है। रिसर्च गाइस हमारा क्या होता है, एक जर्नी होती है, एक हमारी जर्नी होती है फ्रॉम नोन टू अननोन। मतलब जो चीज़ हो चुकी है उसमें कुछ नया करना। ठीक है, रिसर्च का मतलब होता है टू इन्वेंट समथिंग न्यू विच हैज़ नॉट बीन डन बिफोर। कुछ नया करना जो अभी तक हुआ नहीं है। अब देखिए, रिसर्च क्या है, एक क्रिएटिव और सिस्टमेटिक वर्क होता है जिसे किया जाता है टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। जो भी आपकी नॉलेज है उसको इंक्रीज करने के लिए, जिसमें हम लोग की क्या होती है, इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ ह्यूमंस, जिसमें हम अपने ह्यूमंस की नॉलेज को इंक्लूड करते हैं। कल्चर से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं। एंड द यूज़ ऑफ दिस स्टॉक ऑफ नॉलेज टू डिवाइस न्यू एप्लीकेशन। इन सारी नॉलेज का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, एक नया एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, गैस कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे रिसर्च में पूछता है। तो गैस देखिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। गैस सबसे पहले होता है पॉपुलेशन। गैस देखो, पॉपुलेशन का मतलब होता है जब मैं पूरे एंटायर यूनिवर्स की स्टडी करता हूँ ना, जब मैं एंटायर यूनिवर्स की स्टडी करता हूँ तो वो मेरा क्या होता है, पॉपुलेशन होता है। ठीक है, जितने भी मेरे आइटम्स हैं यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, अगर मैं उसकी स्टडी करूंगा तो वो क्या है, पॉपुलेशन है। सैंपल क्या होता है गैस? सैंपल का मतलब होता है व्हेन वी टेक अ स्मॉल पार्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन। सपोज करिए मेरे पास एक पॉपुलेशन है, एक ये बड़ी सी पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में से अगर मैं छोटा सा पार्ट लेता हूँ तो ये क्या है, ये आपका एक सैंपल है। क्या है? सैंपल है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है गैस? गैस रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है, सपोज करिए ये मेरे पास एक बड़ी सी पॉपुलेशन है। ठीक है, इस पॉपुलेशन में से मैंने कुछ सैंपल लिया। ये क्या है मेरा, ये मेरा एक सैंपल है। तो गाइस रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि जो भी सैंपल आपने पॉपुलेशन से लिया है वो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। मतलब ये मेरी पॉपुलेशन है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के बंदे रहते हैं, तो इनमें से मैंने कुछ बंदों को सेलेक्ट किया। तो अब मैं ये देखता हूँ कि इस पॉपुलेशन में से मैंने जो भी बंदों को सेलेक्ट किया है वो इस पॉपुलेशन को शो कर रहा है कि नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी सैंपल मैंने लिया है वो इस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको मैं बोलता हूँ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है गाइस, देखो रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडम का मतलब गाइस होता है जैसे कि बाय चांस, जिसे मैं बोलता हूँ। रैंडम का मतलब होता है बाय चांस। हर इवेंट के सेलेक्ट होने की इक्वल चांस होती है मेरी यहाँ पे। ठीक है, चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, इक्वल चांस होती है। हर आइटम के सेलेक्ट होने की इक्वल चांस होती है, उसे मैं बोलता हूँ रैंडम। एक आपका आता है गाइस वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज़ आपकी वेरिएबल करती है। वेरिएबल इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ अ क्वांटिटी और अ क्वालिटी। वेरिएबल क्या होता है, क्या तो वो क्वांटिटी होती है या तो क्वालिटी होती है जो हमारी वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे कि टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर कभी भी आपका कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरी करता रहता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। गाइस देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव हम लोग किस पे देखते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरा एक टीचर है, तो टीचर मेरा क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अगर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाएगा तो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है मेरा? डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा स्टूडेंट है। कौन है? स्टूडेंट है। अगर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाएगा तो स्टूडेंट की ग्रोथ होगी। टीचर अगर खराब पढ़ाएगा तो क्या होगा, स्टूडेंट जो है फेल हो जाएगा।